और एहतसाब नहीं चाहते तो उनकी भूल है। ऑपोजिशन करप्शन के खिलाफ 1 पॉइंट पर एक हुई। ये मतलब नहीं कि इलेक्शन भी साथ लड़े। मदरसा हकानिया को फंड्स देने के सवाल पर कहा कि सूबाई हुकूमत से पूछें। ईद पर मौज मस्ती की पिक्चर, मुल्क भर में कामयाब नुमाइश जारी। मेल मुलाकातें, कल के मेहमान आज बने मेजबान। घर घर सजे दस्तरखान। बच्चों ने दूसरे रोज भी डंके की चोट पर बड़ों से ईदी हथियाई। खवातीन का खूब बनाओ सिंगार, तस्वीरों और सेल्फियों के बने रिकॉर्ड्स। बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा परेशान है और गर्मी भी बहुत है। सुबह के ख्वार हो रहे हैं इधर। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और लाइन में लगी हुई है। हजरात कान खोल कर सुन लें, मरी आने का प्रोग्राम है तो अपनी जिम्मेदारी पर आएं। हाउस फुल है। 2000 किराए वाला कमरा 10,000 से कम पर नहीं मिल रहा। 42,000 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। पैदल भी चलना पड़ सकता है। बेहतरी इसी में है कि कहीं और को निकल जाएं। हमारा काम बताना था, बाकी आपकी मर्जी। सुहाने मौसम ने कराची वालों की ईद सुहानी बना दी। शहरी दूसरे रोज भी साहिल पर एंजॉय करते रहे। किसी ने ऊंट और घोड़े की सवारी का मजा लिया तो कोई लहरों से छेड़खानी में मसरूफ रहा। नौजवानों ने रक्स करके भी लम्हात को यादगार बना दिया। चिड़ियाघर की बात करें तो वहाँ तिल धरने को जगह नहीं। खाने पीने पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। मटन कड़ाही, चिकन कड़ाही, गोला कबाब, रेशमी कबाब, टिक्के और ना जाने क्या क्या। पहलवानों के शहर की बात करें तो मटन मछली का कोई जवाब नहीं। खाने को दिल करे तो जेब भर कर जाएं, क्योंकि सिर्फ एक बोटी की कीमत 400 रुपए। इस्लामाबाद की बात करें तो उसके हुस्न का भी कोई जवाब नहीं। सैरो तफरी के लिए एक से बढ़कर एक जगह। शहरी आज भी दामन कोह के दामन में बैठे रहे। इधर से निकले तो रावल लेक पर मस्त मस्त नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुए। पेशावर वालों ने सरदरिया पर नया शहर बसा लिया। हल्ला गुल्ला मौज मस्ती कैसे करते हैं, जिंदा दिलाने लाहौर वालों से बेहतर कौन जाने। एक एक लम्हे को जी भरकर एंजॉय किया। पार्क्स दूसरे रोज भरे रहे। बच्चे मासूम अदाएं दिखाकर मामा बाबा को लेकर चिड़ियाघर को निकल लिए। कोयटा में भी ईद के सब रंग बिखरे नजर आए। ईद मनाएं, लेकिन अच्छे बच्चों की तरह। वन व्हीलिंग करोगे तो सजा भी भुगतना पड़ेगी। लाहौर में पुलिस ने क्रैकडाउन करके कई मंचलों को पकड़ लिया। खूब उठक बैठक लगवाई। इस्लामाबाद में भी सैकड़ों मोटरसाइकिलें गिरफ्तार। तूफान बदतमीजी रोकने के लिए एहलकारों की खुसूसी ड्यूटी लग गई। मीठी ईद में बदतरीन ट्रैफिक जाम ने कड़वाहट घोल दी। कराची के शहरी तफरी के लिए निकले, सड़कों पर फंसे रहे। नॉर्थ कराची, राशिद मिन्हास रोड, नागन चुरंगी और अहम शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें। इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसे ही नजारे। कनाडा, बांग्लादेश और भारत में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमाआत। दिल्ली की जामे मस्जिद में लाखों मुसलमान रमजान की बरकतें और मीठे त्यौहार की खुशियां समेटने पर अल्लाह के हजूर सजदारेज हुए। बॉलीवुड अदाकारों ने भी नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। टारगेट किलिंग के वाकयात और अमनो अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। परवेज खटक कहते हैं तमाम मुल्जिमों को कटहरे में लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मुसना नकवी। मैं हूं जमील और मैं हूं दुआ कमल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं ईद के दूसरे रोज से। ईद का दूसरा रोज है। मरी जो है वो सयाहों से खचाखच भरा है और सड़कों पर हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं। मरी में
50 से ज्यादा गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी हैं और होटल्स की किराए की बात की जाए तो वो भी आसमान पर पहुंच गए। जी हाँ, लेकिन मलिका कौसार का सुहाना मौसम सयाहों को मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा है। तफसीलात हमें बताएंगे मरी से अकील अफजल। ईद के दूसरे रोज मरी जाने वाली सड़कें और मलिका कौसार के होटल हाउसफुल हो चुके हैं, लेकिन सयाहों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। ट्रैफिक जाम के बावजूद सयाह ठंडी ईद का मजा लेने के लिए हर रुकावट पार करके मरी पहुंच रहे हैं। मरी में सयाहों के गैर मामूली रश के बायस सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं और लोग पैदल सफर पर मजबूर हैं। बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा परेशान है। जिगर गली से और मार रोड तक इतनी रश है कि मैं अभी 2 घंटे हो गए एक लेन में लगा हूँ। मरी में गुंजाइश तो सिर्फ 3,500 गाड़ियों की है, लेकिन हजारों गाड़ी और मोटरसाइकिलें मरी में दाखिल हो चुकी हैं। इसके ऊपर जो इंतजामात थे वो हमारे ये थे कि हम एक तो जो हैवी ट्रैफिक है उसको हमने रोका, टोल प्लाजा पे उनको हम नहीं आने दे रहे। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको नहीं हम दिन के टाइम पे आने दे रहे। सयाहों का रश देखकर होटलों के किराए भी आसमान पर पहुंच गए हैं। ऊपर वाले कमरे दिए 6,000 में, 4,500 पहले किया था। दूसरी जानिब होटल एसोसिएशन ज्यादा किराए वसूल करने से इनकारी हैं। मरी में वाफर जगह इंशाल्लाह मौजूद है, सियाह रात तशरीफ लाएं और इंशाल्लाह हर तरीके से उनका ख्याल रखा जाएगा, किसी किस्म की उनको तकलीफ नहीं होगी। मरी में सयाहों का रश भी है और ट्रैफिक के मसाइल भी, लेकिन मुश्किलात के बावजूद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार पूरी जान फिशानी से अपने काम में मसरूफ हैं। बाकी रहा मलिका कौसार का दिल फरेब और सुहाना मौसम, तो वो सयाहों को मुसलसल दावत नजारा दे रहा है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, मरी। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कराची शहर से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तफरीही मकामात पर ट्रैफिक जैम है। नॉर्थ कराची नागिन चौरंगी के आसपास ट्रैफिक जैम है, जबकि राशिद मिन्हास रोड, नीपा चौरंगी, गुलशन इकबाल में भी ट्रैफिक जैम है। मजीद भी जानेंगे, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नॉर्थ कराची नागिन चौरंगी, राशिद मिन्हास रोड, नीपा चौरंगी, गुलशन इकबाल में ट्रैफिक जाम है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे, मजीद उनसे जानते हैं। बताएगा कि इस वक्त क्या ट्रैफिक की सूरत हाल देख रहे हैं। ज़ुहैब बताएगा, ट्रैफिक फुल जाम है और शहरियों को किस कदर मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल शहर के जो बड़े तफरीही जो मकामात हैं और जो छोटे तफरीही मकामात हैं, बिल्कुल खुसूस उन जगहों पर जहां चौरंगी बनी हुई है वहां पर इंतहाई बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने में आया है। जो शहरी हैं वो 3 घंटे से जायद हो चुका है और वहां फंसे हुए हैं। और जो ट्रैफिक इंतजामिया है, जब ट्रैफिक जाम हो गया था तो उसके बाद वहां से गायब दिखाई दी गई है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये लजबेला चौरंगी है और मुझे अलादीन पार्क की तरफ जाना था, लेकिन मैं खुद 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ था और मेरे साथ सैकड़ों शहरी भी थे जो बिल्कुल ईद की तैयारियों के साथ देखे जा रहे थे, जिनके हाथों में मेहंदी थी और उन्होंने छोले बनाए हुए थे, किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो सारे हमने देखा कि अपने घरों की जानिब पैदल सफर करते हुए चले गए। जबकि यहाँ से करीब अगर मैं बात करूँ तो गार्डन चूड़ियाघर सबसे ज्यादा करीब है। गार्डन चूड़ियाघर लोग 2 से 3 किलोमीटर पैदल सफर कर जो है वहां पर पहुंचे हैं। जो ट्रैफिक इंतजामिया थी पहले तो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन शहरियों को कहना है कि जैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हुआ तो फौरन जो है ट्रैफिक इंतजामिया जो है वो सड़कों से गायब दिखाई दी गई और लोगों ने खुद जो है वो इन सारे इंतजामात को जो संभालने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त शहरियों का कहना है कि अगर ट्रैफिक इंतजामिया पहले से ही इन सारे इंतजामात कर लेती तो शायद शहरियों को इस तरह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर मज़ार कायद की हम बात करें तो मज़ार कायद भी ये रास्ता यहाँ पर जाता है और मज़ार कायद भी 1 किलोमीटर पर यहाँ मज़ार कायद है, लेकिन वहाँ पर भी इंतहाई बदतरीन ट्रैफिक जाम है। जो जहाँ पर मौजूद था वो 3 घंटे से वहीं पर मौजूद है। मिनटों का सफर लोगों ने घंटों में जो है वो तय किया है। जी ज़ुहैब जी, अब आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। जहाँ मरी में भी ट्रैफिक जाम है। अकील अफजल हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। अकील, आप हमें अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कुछ बेहतरी आई? ट्रैफिक जाम मुसलसल है यहाँ पर? देखिए, माल रोड और मरी की जो खसूसियत है वो यही है कि ये रात को ही रंग जमाता है। तमाम लोग जो दिन के वक्त मरी से मुल्का इलाकों में सैर करने जाते हैं वो इस वक्त यहाँ पर मरी में वापस आ चुके हैं। इस हवाले से अगर हम कहें तो यहाँ पर मरी में इस वक्त रश अपने पीक पर है। थोड़ी देर पहले आरपी और रावलपिंडी ने जब यहाँ पर टाक की तो उनका कहना यह था कि 40 से 41 हज़ार गाड़ियाँ आज दिन में मरी में दाखिल हुई, जबकि 20 से 21 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ मरी से वापस लोग अपने घरों को गए, मरी से बाहर निकली। इस वक्त माल रोड के भी हवाले से अगर बात करें तो माल रोड पर भी मुकम्मल रंग जम चुका है। माल रोड पर लोगों का काफी मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। लोगों की जानी से खरीदारी और खाने पीने का प्रोसेस जारी है। जी ठीक है, यकीनन मौज मस्ती भी हो रही है। अकील अफजल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
ईद के दूसरे दिन सयाहों ने मरी का रुख किया तो सुहाने मौसम और दिलफरेब नज़ारों ने ईद का लुत्फ दोबाला कर दिया। मुल्क भर से मरी का रुख करने वाले सयाहों ने ठंडी ईद के खूब मजे उड़ाए। मलका कौसार पर छाए बादल भी बाहें खोलकर सयाहों को खुशामदीद करते रहे। सयाहों की मरी में मसरूफियात का हाल बताएंगे अकील अफजल। जिंदगी एक बार ही मिलती है तो उसको कुदरत का हसीन नज़ारा लें। ईद की खुशियां मलिका कौसार मरी में मनाने का मौका मिले तो क्या ही कहने। यही वजह है कि ईद के दूसरे दिन मरी सयाहों से खचाखच भरा हुआ है और मेले का समा है। गर्मी के सताए सयाह अटकेलियां करते बादलों और हसीन कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हुए मरी पहुंचे तो सुहाने मौसम ने सारी थकन दूर कर दी। पिंडी पॉइंट हो या कश्मीर पॉइंट, चेयर लिफ्ट्स हो या माल रोड, हर जगह सर ही सर नजर आ रहे हैं। मौसम काफी अच्छा है तो हम इस वजह से आए क्योंकि पिंडी में काफी गर्मी थी। ये ईद जो है वो दरअसल दुगना ईद हो गई है। जो सेकेंड डे है वो भी फर्स्ट डे ही की तरह हमने सेलिब्रेट किया है। सयाह जुलाई में ठंडी ईद का मजा लेने के लिए सबको मरी आने की दावत दे रहे हैं। सैर के लिए मरी आने वाली खवातीन सैर सपाटे के साथ रिवायती मलबूसात और ज्वेलरी की खरीदारी में मगन दिखाई दी। बच्चे भी खिलौने देखकर ईदी खर्चने पर मजबूर हो गए। हम लोग खुद शॉप से आए, हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश भी नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है वो हल्की हल्की रिमझिम भी हो रही है। हम लोग से आए हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है। मरी आने वालों ने मौसम का भरपूर मजा लेने के लिए सब्जाजारों को पिकनिक पॉइंट्स में बदल दिया है। लोग टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ मकामात पर मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज होते रहे। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, मरी। कराची में शहरियों की तफरीह उस वक्त किरकिरी हो गई जब वो सी व्यू जाने की कोशिश में ट्रैफिक में फंस गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकील राव से। वकील बताइएगा, क्या ट्रैफिक पुलिस कोई कोशिश कर रही है? जी, इस वक्त हम कराची के इलाके खयाबान इत्तेहाद पर मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सीव्यू जाने वाली ये इशारा है, बदतरीन ट्रैफिक जाम है सीव्यू जाने वाली इशारा पर। अब यहाँ से समंदर तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन ये बदतरीन ट्रैफिक जाम है। आप मेरे दाएं जानिब भी अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि लोगों को, शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज ईद का दूसरा रोज़ था, शहरियों की बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में लोग जो है वो साहिल समंदर पर पहुँचे थे इंजॉय करने, लेकिन उनकी जो ये इंजॉयमेंट थी वो बर्बाद होकर रह गई है। घंटों से लोग बदतरीन ट्रैफिक जाम के अंदर मौजूद हैं। ये खयाबान इत्तेहाद का इलाका आप मेरे जो है वो अकब में भी देख सकते हैं और सामने भी देख सकते हैं कि मीलों दूर तक ट्रैफिक जाम है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस ट्रैफिक जाम के अंदर फंसी हुई है। तफरीही मकामात जो दीगर इलाके भी थे वो बड़ी तादाद में शहरी साहिल समंदर का रुख किया था आज का दिन एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन जितने भी तफरीही मकामात थे, आपको बताया चलूँ कि अलादीन पार्क से लेके सफारी पार्क और इसके अलावा जू जाने वाले जो कराची चिड़ियाघर जाने वाले रास्ते थे उन पर भी बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने में आया। शहरियों से भी इस सिलसिले में हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो हम यहाँ पर इंजॉय करने आए थे, लेकिन नाकिस इंतजाम की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, किसी भी शाहराह के ऊपर ट्रैफिक पुलिस एहलकार न होने के बराबर हैं। घंटों से ये ट्रैफिक जाम है, इस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। शहरी सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इस बदतरीन ट्रैफिक जाम के अंदर फंसे हुए हैं। जी हाँ, वकील राव अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम खबर देते हैं लाहौर से। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। माल रोड, रीगल चौक, चेरिंग क्रॉस और दीगर इलाकों में गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। आपको ये खबर दे रहे हैं लाहौर से। लाहौर में भी यही हालात हैं, मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, अपडेट कीजिएगा, क्या बहाल करने की कोशिश नहीं की जा रही ट्रैफिक को? कितनी ट्रैफिक जाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो हुकूमत है उनकी जानिब से बहुत दावे किए गए थे। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ये कहा गया था कि ईद के तीनों रोज़ जो एक्स्ट्रा नफरी है उसको लगाया जाएगा, लेकिन हम इस वक्त भाटी के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भाटी, रावी रोड, दाता दरबार, इन तमाम इलाकों के अंदर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। लोग घंटों से ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। ये वो इलाके हैं या ये वो रास्ते हैं जहाँ से लाहौर से बाहर से आने वाले
जो लोग हैं जो कि तफरीह के लिए लाहौर में आते हैं वो यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारे का सारा इलाका बदतरीन ट्रैफिक जाम की वजह से इसमें फंसे हुए हैं। एम्बुलेंसें इसके अंदर फंसी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियों और मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल है वो खत्म हो चुका है और लोग गाड़ियों को मोटरसाइकिलों को धक्के लगाने पर मजबूर हैं। इसके साथ है जो दीगर शाहरा हैं जिनमें मार रोड है, जेल रोड है, अल्लामा इकबाल रोड है, इसके जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम तो नहीं, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें जरूर लगी हुई हैं। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जो ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो इंतहाई कम तादाद में यहाँ पर वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। यानी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, शहरी परेशान हैं। नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद पर मजे मजे के पकवान घरों में तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन ईद के दूसरे दिन कोशिश होती है कि कहीं बाहर ही खाने का लुत्फ उठाया जाए। कराची में पकवान कैसे तैयार हो रहे हैं और शहरियों की पसंद क्या है, जानते हैं आमिर फारूक से। बादलों से ढका आज कराची का हसीन मौसम और ईद का दूसरा दिन। ऐसे में किसका दिल चाहेगा कि वो घर पे रहे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि होटल शाम होते ही आबाद होना शुरू हो गए। मैं इस वक्त शाही शिलवारी पर मौजूद हूँ जहां नौजवानों की टोलियां भी हैं और फैमिलीज भी। एक खानदान मौजूद है यहाँ पर जो दुबई से ईद मनाने के लिए यहाँ पर आया है। हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या वजह है कि खवातीन आजकल बाहर खाना पसंद कर रही हैं, घर पे मजा नहीं आ रहा क्या? हाँ, अभी तो सारा दिन घर में ही बैठे रहे, घर में ही पकाओ पूरा साल। अभी अच्छा है ना, बाहर निकले, थोड़ा एंजॉय किया। अच्छा, आप दुबई से आई हैं यहाँ पे ईद मनाने? जी, मैं दुबई से आई मेरे बच्चों के साथ ईद मनाने। मजा कहाँ आएगा? यहाँ पर आया मजा या दुबई में आता? नहीं, यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छा मजा आया, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। और खाने भी माशाल्लाह अच्छे अच्छे पाकिस्तानी तो डिशें कुछ अलग हैं। खाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। आप बताएं कि क्या क्या खिलाया आपने आज? आज हम लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं। यहाँ पे अमूमन हम लोग शाही शिलवारी पर आते रहते हैं और यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। बारबेक्यू भी यहाँ का बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं चिकन टिक्का और दीगर बोटियाँ, बिहारी बोटी और मलाई बोटी वगैरह। आपकी कुछ दिलचस्पी नहीं है बारबेक्यू? जी बिल्कुल है, मंगवाया भी, खाया भी, काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये बताएं, ईद का दूसरा दिन सबसे ज़्यादा इंजॉय मज़ा किस में आया? बस अभी खाना खा के वरना तो पूरा दिन वैसे घर में बोर हो रहे थे, लेकिन अभी मौसम अच्छा था तो इस वजह से हम लोग बाहर आए। बिल्कुल, आज कराची का मौसम बहुत हसीन रहा। सारा दिन धूप नहीं निकली और बादल छाए रहे। और मैं आपको बताऊं कि ये तरह तरह के खाने देख के मेरा भी दिल ललचा रहा है और आपका भी हो रहा होगा। तो बस इसके बाद मैं खाने पर ही टूट पड़ूंगा। खाबों के नाम से मशहूर गुजरावाला के शहरियों को ईद के दूसरे रोज एक नई सौगात मिल गई है। वो नई सौगात है क्या, बता रहे हैं हाफिज शाहिद मुनीर। मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, गोला कबाब, टिक्के, रेशमी कबाब, गोला कबाब की कहानी हुई पुरानी। अब पेशे खिदमत है 8 मसालों से तैयार होने वाली नई सौगात मटन मछली टिक्का। इस डिश की तैयारी में गरम मसाला, सुहागा, नमक, काली मिर्च, लहसुन, कस्तूरी और सफेद जीरा अलहदा से इस्तेमाल होता है। ये मटन मछली है, ये 15-20 मिनट में तैयार होती है। इसमें मसाले जो पड़ते हैं वो कसूरी मेथी है, लहसुन है, अदरक वगैरह, गरम मसाला। ये गुजरांवाले की अनोखी डिश है। मटन मछली बोटी तो कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन अगर आपने मटन मछली टिक्का खाना है तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा गुजरांवाला के मॉडल टाउन की इस दुकान पर। मटन की नली या मटन चाम्स होती है, मटन कोफ्ते, मटन का बहुत अच्छा है। मटन मछली टिक्का की एक बोटी 400 रुपए में मिलती है और एक आदमी बड़े आराम से 8 से 10 बोटियां खा जाता है। इसलिए यहाँ आने का रिस्क वही लेता है जिसके पास ढेर सारी ईदी इकट्ठी हुई हो। कोई भी बारबेक्यू खाएं उसके लिए एक सीख इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ की मटन मछली की खूबसूरती ये है कि ये एक सीख में तैयार हो ही नहीं सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि 2 सीखें लगाई जाएं। और दिलचस्प बात यह है, यकीन कीजिए कि बड़ी मज़े की होती है। शाहिद मुनीर, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। वफाकी दारुल हुकूमत के दामन में वाक़ रावल झील के किनारे लेक व्यू पार्क ईद के रोज शहरियों से खचाखच भर गया। घंटों पर मुहित इंतजार भी शहरियों को ईद का दूसरा रोज भरपूर इंजॉय करने से ना रोक सका। तफसीलात जानते हैं उमर जावेद से। ईद के दूसरे रोज भी इस्लामाबाद का लेक व्यू पार्क जुड़वा शहरों के बासियों से भरा रहा।
पार्क में दाखिल होने के लिए तवील कतारों में खड़े होने के बावजूद लोगों का जोशो खरोश कम न हुआ। बच्चों की खुशी के लिए वालिदैन ने गर्मी की परवाह की और ना ही इंतजार की घड़ियों से परेशान हुए। बच्चे ये बहुत जिद कर रही थी कि मैं झूलों पे जाना ही जाना है, तो आप देखिए ना कितनी गर्मी है, हम कैसे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी वजह से हम आए हैं। तवील इंतजार के बाद पार्क पहुंचने वालों ने खूब लुत्फ उठाया। छोटे हों या बड़े, सब झूलों पर मजे लेते दिखाई दिए। बहुत ज्यादा रश है, आने में बहुत तकलीफ हुआ, ऊपर से गर्मी भी इतनी है। ईद के दूसरे दिन लेक व्यू पार्क आने वालों में फैमिली सबसे आगे रही। बड़े भी झूलों पर बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देखकर निहाल होते रहे। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत मजा आया। ईद पर रावल झील समेत इस्लामाबाद के तमाम तफरीही मकामात पर आने वालों का रश बढ़ता जा रहा है। गर्मी हो या रश, बच्चों को इससे कोई गर्ज नहीं। वालिदैन ने ना सही मगर बच्चों ने ईद का दूसरा रोज खूब एंजॉय किया। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के सुहाने मौसम ने ईद के दूसरे रोज शहरियों की मौजें करा दी। लोग बड़ी तादाद में साहिल समंदर पहुंचे। कोई लहरों से अटकेलियां करता दिखाई दिया तो किसी ने ऊंट और घोड़े की सवारी का मजा लिया। नौजवानों के ग्रुप ने इलाकाई रक्स करके साहिल किनारे समा बांध दिया। मजीद जान लेते हैं आफ्ताब खान से। ईद के दूसरे रोज कराची की फजाओं में बादलों ने डेरे डाल लिए। आसमान से पानी की बूंदें टपकी तो लोगों के लिए घरों में रहना मुश्किल हो गया। बस फिर क्या था, सवारी पकड़ी और साहिल समंदर पर पहुंच गए। मंचलों ने समंदर में नहाकर गर्मी को उड़न छूक किया तो सुहाने मौसम में साहिल पर चहलकदमी ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। सुबह 7 बजे हमने नाश्ता किया, बारिश हो रही थी और फिर हमने यहाँ पर तो मजे मजे के पकवानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और तफरीगाहों का भी रुख कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ने ईद का दूसरा रोज अपने ही अंदाज में मनाने की ठान ली। हमारे नुमाइंदे नईम खानजादा कराची सिंदाबाद से हमें अपडेट कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नईम। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंदाबाद में, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताएं अंदर की एक खबर है कि बच्चों के पास गैर मामूली नोट मौजूद हैं जेबों के अंदर, और उन्होंने इस वक्त तफरीही मकामात पे कराची के धावा बोल दिया है। और उनका बच्चों का ये कहना है कि अब हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे मम्मी पापा नहीं दें, हमने ईदी इतनी जमा कर ली है कि अब हम तमाम झूले, कोई भी ऐसा सिंदाबाद में झूला नहीं है जो बच्चों ने ना झूला हो। हम यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करके आपको बताएंगे कि ये बच्चे इस वक्त पूछते हैं कि इनसे, बेटा आप ये बताओ कितनी ईदी जमा की? बहुत सारी। और अब क्या करोगे? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये देख रहे हैं आप, अभी तो पार्टी इन बच्ची की शुरू हुई है। इसका मकसद है कि इन बच्चों ने भरपूर अंदाज में जो है वो पैसे जमा किए हुए हैं ईदी के, और भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि मम्मी पापा को इंतबाह कर दिया है उन्होंने कि अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ईद के 2 दिन मजीद बाकी हैं। जी ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। ईद पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, कराची तमरी शहरी ट्रैफिक में फंसकर रह गए, गाड़ियों की तवील कतारें। वजीर आजम पर साबिक वजीर आजम की तनकीद। जफरुल्लाह जमाली कहते हैं नवाज शरीफ की टीम ने 3 साल में कुछ नहीं किया, आखिरी 2 साल में क्या करेगी? और बरतानवी पार्लियामेंट में मशकूक पैकेट मिलने पर सिक्योरिटी अलर्ट, अहलकारों की दौड़ें लग गईं, तलाशी ली गई तो सफेद पाउडर निकला। को खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ के एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। 20 जुलाई को एहतजाज के शेड्यूल और पार्टी के नए ढांचे का ऐलान किया जाएगा। लाहौर में कप्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में और क्या कुछ कहा, ये जान लेते हैं मियां असलम से। इमरान खान ने पनामा लीक्स पर पार्टी रहनुमाओं को ईद के बाद सड़कों पर निकलने की तैयारी की हदायत कर दी। ईद के दूसरे रोज ही इमरान खान पनामा लीक्स के मामले पर जारहाना मूड में नजर आए। कहते हैं कि अगर वजीर आजम नवाज शरीफ अपने आप को बादशाह समझते हैं, एहतसाब नहीं चाहते, तो ये इनकी भूल है। अब एहतसाब के साथ साथ एहतजाज भी होगा। हम पाकिस्तान की आवाम के अंदर निकलेंगे, हम पूरी तहरीक बना रहे हैं, पूरी मूवमेंट चलाएंगे, इसके फेजेस आपके सामने रखेंगे। इंशाल्लाह 20 तारीख को मैं अपनी पार्टी के सारे पाकिस्तान से लोग बुलवा रहा हूँ और हम अपनी तंजीमें भी अनाउंस कर रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर वजीर आजम के साथ अपने एहतसाब की पेशकश भी कर दी।
मैं भी तैयार हूं अपना एहतसाब करवाने के लिए नवाज शरीफ के साथ। अगर मुझे नहीं डर तो इनको क्यों डर है? अगर इनको डर है तो इसका मतलब कि इन्होंने वाकई जुर्म किए हैं। मुझे नहीं डर, मेरा भी फ्लैट बाहर था, मेरी भी एक बाहर कंपनी थी, लेकिन मैं तो नहीं डर। मदरसा हकानिया को 30 करोड़ रुपए देने पर इमरान खान कहने लगे सूबाई हुकूमत ने इनसे पूछकर पैसे नहीं दिए। इससे पहले पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मजहबी इंतहा पसंदी रोकने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक भी तनाज़ात की जद में आ गए। बांग्लादेशी मीडिया ने इल्जाम लगाया है कि ढाका में कैफे पर हमले करने वाले दहशतगर्दों में से 2 जाकिर नाइक की तालीमात से मुतासिर थे, जबकि जाकिर नाइक ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। लाहौर और इस्लामाबाद में मनचले बेकाबू। लाहौर में 125 व्हीलर जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। जी आपको बताते चलें कि म्यू अस्पताल में 70, जिना अस्पताल में 50, सर्विसेज गंगाराम में 16, जनरल अस्पताल में 40, शेख जैद में 4 और मियां मुंशी अस्पताल में 4 जख्मी लाए गए हैं। डॉल्फिन फोर्स ने 2 व्हीलर्स को सड़क पर ही मुर्गा बना दिया। पुलिस ने 1 व्हीलर्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया, मगर मनचले फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देते हैं। लाहौर में ईद के दूसरे रोज पुलिस ने 1 व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया और मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमात दर्ज करके मोटरसाइकिलें बंद कर दी। पुलिस एक्शन के बावजूद 1 व्हीलिंग करने वालों का जोश ठंडा नहीं हुआ। तभी तो लाहौर की सड़कों पर जा बजा मनचले करतब करते दिखाई देते हैं। लाहौर तो लाहौर, इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, जहां ट्रैफिक पुलिस के 400 से ज्यादा अफसर और अहलकार नाके लगाकर ड्यूटी दे रहे हैं, मगर 1 व्हीलिंग करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस्लामाबाद में 1 व्हीलिंग के खिलाफ चांद रात से जारी क्रैकडाउन में अब तक 600 से ज्यादा मोटरसाइकिलें पकड़कर बंद कर दी गई हैं। पुलिस का एक्शन अपनी जगह, मगर मनचले भी चकमा देने में कमाल महारत रखते हैं। तभी तो इस खूनी खेल पर काबू पाना मुश्किल दिखाई देता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। ईद के दूसरे रोज खवातीन ने गर्मी से तंग आकर घरों में खाना पकाने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता रोज खूब खातिरदारी करने वाली खवातीन आज मेहमान बनने की तैयारी करती दिखाई दी। लाहौर से हमें बताएंगी मरियम रफी। ईद का त्यौहार आया तो घरों में खुशियां लाया। जिन खवातीन ने ईद का पहला दिन किचन में गुजारा, उन्होंने दूसरे रोज बाहर जाने की ठान ली। टाउनशिप की रिहायशी साइमा भी इन्हीं खवातीन में शामिल हैं। साइमा ने पहले रोज की थकन दूर करने के लिए आज आराम करने को तरजीह दी। आज हमारी छुट्टी, आज हमने ईद मनानी है। कल हम लोगों ने ईद खाने पकाने में गुजारी और आज हम लोगों ने रेस्ट करने में गुजारी। जब तैयार होने की बारी आई तो अपनों से मिलने की जल्दी में बस लिपस्टिक लगाई, ब्लश ऑन लगाया और तैयारी हो गई। जबकि मर्द होम मिनिस्टर के तैयार होने का इंतजार करते रहे। बच्चियां भी खूब तैयार हुईं। अम्मा बाबा से पहले मिलना मिलाना और फिर खाना होगा। कल बहुत थकन हो गई थी, मामा भी बहुत थक गई थी, इसलिए आज हम बाहर जा रहे हैं। पहले हम मामू के घर जाएंगे, वहाँ से फिर हम डिनर पे जाएंगे। ईद के दूसरे रोज भी घरों में दावतों का सिलसिला जारी रहा। ईद के दूसरे रोज कोई बना मेहमान तो कोई बना मेजबान और हर एक की यही कोशिश रही कि खुशियों भरे ये लम्हात कभी खत्म ना हो। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।